राधे राधे सभी को स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति सार 2009 में। आज हम श्रवण करेंगे भागवत गीता का 8वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या कहलाता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम श्रेष्ठ हैं वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वही अधिभूत कहलाती है। विश्व रूप जो विराट पुरुष है वही अधिदेव है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। अंतकाल में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निस्संदेह मेरे शरीर को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझ ही में मन को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। तुम निस्संदेह मुझको आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो दूसरी ओर न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पद को ही प्राप्त होता है। जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योगा अभ्यास के बल से दोनों बाहों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियंता सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर सबके पोषक अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। जो सब इंद्रिय द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग से स्थित इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह को त्यागता है उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरे स्मरण करते हैं उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा गण फिर ये जन्म नहीं धारण करते जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। 1000 महायुगों का एक दिन होता है और 1000 महायुगों की एक रात्रि ब्रह्म का दिन होने पर अभय से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में लय होता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का ये समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अभ्यक्त से परे दूसरा सनातन अभ्यक्त है जो इन सबके नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अभ्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने उस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है वह श्रेष्ठ पुरुष
अनन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भारत श्रेष्ठ, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष हों, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु के प्राप्त होते हैं। धूम्र रात कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियाँ हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, जोगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग मुक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान से जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, जोगी उन सबसे अधिक ऐश्वर्य प्राप्त है और सर्वोत्तम आदि स्थान पाता है। 8वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तू अश्वमेध यज्ञ कर, बकरा देवी को भेंट चढ़ा, देवी तेरे को पुत्र देगी। तब उसने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया। तब बकरा कह कह शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसा है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारे नगर को बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला। उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। तब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है। तू महापापी है। क्या ये कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। वह बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने होम किया। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। ऐसा श्राप देकर वह बकरी तड़प तड़प कर मर गई। कुछ समय के बाद मेरा भी काल आया। मेरे कर्मों के कारण मुझे नरक की आग में तपाया गया। फिर नरक भोगकर अनेकों जोनियों में जन्म लेकर महान दुख भोगता रहा। अब बकरे का जन्म पाया, तब मुझे एक बाजीगर ने मोह ले लिया। अब सुख पाऊंगा, किंतु छुरी लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में क्या दान करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया। नेत्रों की जगह लाल जड़वा सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब लोहे से उस काले पुरुष ने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा। तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझे वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द कर फट गया। उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भरकर उस विप्र ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छिड़कने से
तत्काल उसकी देह देवदेही पा विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा गुण है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्ति पाऊं। तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा दिव्य देह पाकर बैकुंठ को गया और कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब वह ब्राह्मण भी श्री गीता जी का पाठ करने लगा। जय श्री कृष्ण।